हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नंबर्स। आज हम चैप्टर 11 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 says, in a model of a ship, the mast is 9 centimeter high while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter high, how long is the model ship? एक शिप का मॉडल बनाया गया है जिसके अंदर उसकी जो मस्त की हाइट है वो 9 सेंटीमीटर दिखाई गई है, पर जो एक्चुअल शिप की हाइट है ना वो 12 मीटर है। तो अब अगर शिप की जो एक्चुअल लेंथ है वो 28 मीटर हाई है, तो बताओ कि उसकी मॉडल शिप की हाइट कितनी ज्यादा होगी। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन से अपना टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि हाइट ऑफ मॉडल शिप है ना, इन मीटर्स कितनी है, मीटर नहीं है सॉरी, सेंटीमीटर में कितनी है, 9। एंड एक्चुअल हाइट ऑफ शिप ये किसमें है, मीटर्स में, ये कितनी है, 12 मीटर्स। ठीक है, अब पूछा है द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर हाई। एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर हाई। तो बताओ कि उसका जो मॉडल का साइज बनाएंगे तो उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको हाइट ऑफ द मॉडल शिप को मान लेते हैं कि हमारी x क्वांटिटी है और ये लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो है वो y क्वांटिटी है। तो पहला x1 y1 कॉलम और दूसरा x2 और y2 कॉलम। देखो ये बढ़ रहे हैं, देखो जैसे जैसे एक्चुअल शिप की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसके मॉडल का साइज भी बढ़ेगा। तो इसीलिए किसमें है ये, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। तो चलो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x1 इज इक्वल टू 9, y1 इज इक्वल टू 12, x2 हमें फाइंड आउट करना है और y2 इज इक्वल टू 28। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये आएगा 12 इंटू x2 इज इक्वल टू 9 इंटू 28। ठीक है, अब ट्रांसपोजिंग करके 9 इंटू 28 अपॉन 12। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछा था ना ये। हाइट ऑफ मॉडल शिप विल बी 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ जी, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 says, suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to power 6 crystals। अगर 2 किलो शुगर के अंदर 2 kg शुगर के अंदर जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो 9 into 10 raised to power 6 हैं, तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन
5 kg ऑफ शुगर, कि 5 किलो की शुगर के अंदर कितने शुगर के क्रिस्टल्स होंगे। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि 1.2 kg शुगर में हमारे पास कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमको क्या ऐसे क्वेश्चंस में करना है, सबसे पहले हमें अपनी टेबल प्रिपेयर करनी है विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन में फिर से दो क्वांटिटी होगी, एक को हम x मानेंगे, दूसरे को हम y मानेंगे। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या है, वेट ऑफ शुगर, है ना, वेट ऑफ शुगर दिया हुआ है, और किस में दिया हुआ है ये भी लिखते हैं कि केजीज में दिया हुआ है, ठीक है। तो केजीज में कितने केजीज हैं, 2 केजीज। और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इतने हैं, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 5 केजी शुगर के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। तो ये x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अगर 2 केजीज में 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल्स हैं, तो मतलब 5 किलो के अंदर ज्यादा क्वांटिटी है तो ज्यादा क्रिस्टल्स होंगे। मतलब अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। दिस इज 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 5 इंटू y2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो y2 क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 2, यह है जो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तब हम क्या कर देंगे, 9 5 जा 45/2 इंटू 10 रेज टू पावर 6। 45 जब को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25 इंटू 10 रेज टू पावर 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन 5 kgs ऑफ शुगर, 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर 7, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 के अंदर अब इसकी हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी टेबल एक और बना लेते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ शुगर इन किलोग्राम्स, और यहाँ पर था नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। बस केस डिफरेंट है, बाकी तो वही है कि अगर यहाँ पर 2 केजीज के अंदर इतने हैं तो उससे जो कम क्वांटिटी है तो ये फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। मतलब अगेन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रिस्टल्स इसमें क्या हो गया, फिर से वही अपनी इंफॉर्मेशन लिख देंगे जो फर्स्ट गिवन थी, और दूसरी 1.2, और ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 1.2 kgs के अंदर प्रेजेंट हैं। तो फिर से x1 y1 x2 y2, अगेन यू हैव टू राइट इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। अब हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। दिस इज 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन y2, ठीक है। अब देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो y2 इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये डिवीजन में चला जाएगा, अब देखें इसको, इसका हम पॉइंट हटा देते हैं और नीचे यहाँ पे अपना 10 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 1 2, 2 6 12,
ठीक है। अब ये मैंने इसको 6 और 10 को डिवाइड बस में कट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम ये 10 रेज टू पावर 1 है तो हम इसको एक्सपोनेंट्स के हिसाब के रूल से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये आया y2 इज इक्वल टू 6 9 जा 54 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 10 है 10 रेज टू पावर 1 है ना, 10 की पावर कुछ भी नहीं है तो 10 रेज टू पावर 1, तो अब क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 7। समझ में आया ये? समझ में आया? एक बार मैं इसको दोबारा से बताती हूँ कि ये कैसा है। ये वाला ये पार्ट आपको फिर से समझा देती हूँ मैं। ये देखो 54, ये देखो 54 इंटू 10 रेज टू पावर 6 में से एक ये 10 रेज टू पावर 1 था, नीचे डिवाइड में -1 हो गया। ठीक है, तो अब ये 54 इंटू 10 रेज टू पावर 5 हो गया। लेकिन हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते ना, बहुत छोटा छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ इसको। इधर लिखते हैं हम इसको, क्वेश्चन को मैं इरेज कर देती हूँ, इधर समझाते हैं। ये देखो हमारे पास आया ना 54 इंटू 10 रेज टू पावर 5। ऐसा आया, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा नहीं लिखते हैं ना, हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। ये जब हमने इसमें अपने आप से पॉइंट लगा दिया तो एक 10 से मल्टीप्लाई हो गया ये इंटू 10 रेज टू पावर 5। अब ये देखो 10 रेज टू पावर 1 है, 10 रेज टू पावर 5 है, ये दोनों 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 5 ऐसा हुआ। अब हमें क्या मिल गया 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे किसमें 1.2 kg ऑफ शुगर में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आए हैं तो आप इनको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।